हो जाइए सावधान। कोरोना के कहर में नागरिकों की लापरवाही पर अब एक बार फिर लॉकडाउन होने जा रहा है। जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से प्रशासन चिंतित है। गुरुवार को कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने मीडिया के सामने कहा कि शुक्रवार 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से लागू होकर लॉकडाउन आगामी 9 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल और अति आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। किराना दुकानों को होम डिलीवरी की छूट दी जाएगी। यह लॉकडाउन पूरे जिले में लागू रहेगा। बुधवार को रिकॉर्ड 109 मरीज सामने आए हैं। वहीं अहमदाबाद गई जांच रिपोर्ट में 144 रिपोर्ट पॉजिटिव से बेकाबू होती स्थिति से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लॉकडाउन का फैसला लिया। कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने मीडिया को बताया, आईडी नीचे करो यार, आईडी नीचे कर ले, कल 9 तारीख शाम को 6 बजे अर्थात शुक्रवार शाम को 6 बजे से 19 तारीख सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन जिले में घोषित कर दिया गया है, किया जा रहा है। अभी मैं आदेश जारी कर रहा हूँ। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि आज और कल उसको जो भी खरीदारी करनी पैनिक न लाए। इस लॉकडाउन के बाद वो आराम से अपनी खरीदारी कर सकते हैं। इस 9 दिनों के लिए सामग्री की व्यवस्था उन्हें जो भी करना है वो कल और आज में कर ले। कल शाम को 6 बजे से लेकर अगले 9 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसमें फार्मेसी की दुकानें खुली रहेगी। दूध का जो घर पहुंच सेवा है सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक अलाउ की जा रही है। इसी प्रकार गैस सिलेंडर जो अत्यावश्यक सेवा है उसको घर पहुंच सेवा के रूप में अलाउ किया जा रहा है। राशन जो होम डिलीवरी देने में सक्षम होगा उसको हम परमिट करेंगे। उसका मोबाइल नंबर हम अभी जारी करेंगे आप लोगों के माध्यम से, ताकि वो जिसको भी सप्लाई ऑर्डर देना है वो दे और घर पहुंच सेवा ले सके। सब्जियों के लिए हमने ये तय किया है कि हर एक को परमिट दिया जाएगा ताकि वो अपने सभी एक जगह इकट्ठे न हो, अलग अलग इलाकों में मूवेबल सब्जी बेच सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्कूल है क्या? ग्रामीण कंप्लीट लॉकडाउन है। शासकीय स्कूल भी बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी कंप्लीट लॉकडाउन है। ये जो लॉकडाउन लगा है ये सिर्फ रतलाम शहर के लिए या संपूर्ण जिले के लिए? संपूर्ण जिले के लिए लॉकडाउन है। रतलाम शहर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संख्या आ गई है। कल 109 टोटल पॉजिटिव संख्या घोषित की गई थी। आज अहमदाबाद से जो 1000 प्लस की रिपोर्ट आई है उसमें 144 पॉजिटिव और आ गए हैं। कल की रिपोर्ट देखिए आप, जावरा में लगभग 20 प्लस पॉजिटिव एक ही दिन में आ गए। मतलब स्थिति शहरों में ज़्यादा खराब है। ग्रामीण जनता से भी मेरी अपील है कि वो शहरों में कम से कम आए और यहाँ से इन्फेक्शन लेकर अपने गांव में न जाए। सर जो शादियाँ हैं तो उनको लेके कोई व्यवस्था शादी वाले परिवारों? शादियों में भी लॉकडाउन रहेगा। हाँ, यदि किसी की शादी है और अभी समय दिया गया है 19 तारीख के पहले का, तो वो 25 आदमी लड़के वाला और 25 आदमी लड़की वाले दोनों मिलकर एक किसी कॉमन प्लेस पर शादी करवा पाएंगे। लेकिन उन्हें कार से, हमें परमिट लेकर कार से आना जाना होगा वहाँ तक शादी स्थल पर अपने घर तक। सर पहले नगर निगम ने सैनिटाइज की व्यवस्था की थी, शहर में छिड़काव किया था, इस बार क्या व्यवस्था रहेगी? इस बार भी हम सैनिटाइजर का, मैंने अभी कमिश्नर नगर निगम को कहा है कि आप हाइपो का छिड़काव चालू कराएं। बसों के संचालन की क्या स्थिति? लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन बंद रहेगा। रतलाम शहर से बाहर आने वाली या बाहर से रतलाम शहर में आने वाली है कोई गाइडलाइन तय की गई, कोई उनको नियम के पालन चाहिए? जो बाहर से आ रहे हैं, मैंने रेलवे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने 3 दिन में 6 लाख SMS किए हैं जो रतलाम से गुजरने वाली सभी गाड़ियों में SMS किए गए हैं। उनको ये SMS किया गया कि या तो आप रतलाम में उतरने के बाद कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में वो 7 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन रहे और यदि वो बाहर पाए जाते तो उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना का कहर दिन पे दिन उग्र होता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण नागरिकों की लापरवाही मानी जा रही है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण नागरिकों की लापरवाही मानी जा रही है। शहर में कोरोना की जांच के लिए बनाए गए फीवर क्लिनिक पर हर दिन बड़ी संख्या में जांच हो रही है। जिला अस्पताल परिसर में सुबह से जांच के लिए मरीजों की भीड़ लगने लगी थी। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की जांच की जा रही है। सिविक सेंटर स्थित फीवर क्लिनिक का यह नजारा देखिए। जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी स्वयं लापरवाही कर रहे हैं।
एन टाइम्स की जब कैमरा टीम पहुंची तो टीम को देख स्वास्थ्यकर्मी मास्क लगाते हुए नजर आए। इस केंद्र में हर दिन करीब 100 मरीजों की जांच की जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए भी नागरिकों में तेजी से जागरूकता दिख रही है। बाल चिकित्सालय में वैक्सीनेशन के लिए सुबह से नागरिक आधार कार्ड लेकर पहुंच गए थे, जो कतार में बैठे अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। वैक्सीनेशन के बाद नागरिकों को करीब 15 मिनट तक बैठाकर आराम भी करवाया जाता है। वैक्सीनेशन का यह सिलसिला सभी केंद्रों पर चल रहा है, लेकिन अब भी वैक्सीनेशन में जिस तरह की गति होना चाहिए वह नहीं है। शहर से लेकर जिले तक बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बुधवार को चांदनी चौक स्थित बोहरा बाखल में बाइक पर आए 3 बदमाश एक मकान में घुसे और घर में बैठी महिला का मुंह दबाकर रिवॉल्वर तान दी। बदमाश कुछ कर पाते इसके पहले ही दूसरे कमरे से महिला का बेटा बाहर आ गया। उसे देखकर बदमाश धमकाते हुए बाइक छोड़कर भाग निकले। माणकचौक थाना पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है। 52 वर्षीय रजिया पति इशाक साबूवाला के बोरा बाखल स्थित घर में नीचे किराएदार रहते हैं। बुधवार को वे बेटे इस्माइल के साथ दूसरी मंजिल पर अपने घर में थी। दोपहर करीब 3:30 पर बाइक पर 3 युवक आए और कुछ देर खड़े रहने के बाद पहले 2 व बाद में एक बदमाश रजिया के घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद उन्होंने रजिया का मुंह दबाकर रिवॉल्वर तान दी। आहट होने पर दूसरे कमरे से उसका बेटा इस्माइल बाहर आया तो दोनों बदमाशों ने शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। इससे इस्माइल घबरा गया। इसके बाद बदमाश नीचे उतरे तो उनके पीछे पीछे इस्माइल भी आया, लेकिन बदमाश बाइक मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस और बोहरा बाखल समाजजन मौके पर पहुंचा। आसपास की नाकाबंदी कर तलाश शुरू की गई। माणकचौक थाने पर रजिया साबूवाला ने घटना को लेकर आवेदन दिया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज व मौके पर मिली बाइक से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच होना प्रतीत हो रही है। एक के पास रिवॉल्वर व 2 अन्य के पास चाकू होने की जानकारी भी पुलिस को इस्माइल ने दी है। एक बदमाश ने बैग ताक रखा था। 2 संदिग्धों की पहचान भी हो गई है, लेकिन पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। बदमाश कुछ देर खड़े रहने के बाद सीधे दूसरी मंजिल पर रजिया के घर में घुसे। उनके पति विदेश में हैं। इससे माना जा रहा है कि वे पहले से ही घर को चिन्हित कर वारदात के लिए आए थे। हालांकि उनकी मंशा लूट करना थी या धमकाना, इस पर अभी संदेह है। इंडस्ट्रीज एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री पर निगम ने छापेमार कार्रवाई कर फैक्ट्री को सील किया था। गत 18 मार्च की शाम हुई कार्रवाई के बाद प्लास्टिक फैक्ट्री संचालक ने होशियारी करते हुए ऊपर से सामान बाहर कर लिया। मामले की खबर मिलते ही गुरुवार को फिर निगम अमला फैक्ट्री पहुंचा और कार्रवाई की। सील हुई फैक्ट्री से सामान निकलना कानूनी जुर्म है। सील हुई फैक्ट्री श्री प्लास्टिक फैक्ट्री है। निगम ने विपिन पितलिया के यहाँ से माल भी जब्त कर लिया है। निगम अधिकारी ने एएन टाइम्स को बताया, उसके तहत हमने साइन लीला इंडस्ट्री थी, इसके अंदर 51 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक था, तो इसलिए हमने ये वाली जो इंडस्ट्री थी, हमने और आयुक्त महोदय और सिंह साहब है, तो उन्होंने ये वाली फैक्ट्री जो है सील करवाई थी। बाकी कि आज हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक का माल जो पहले रखा हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। सर कितना माल आपने जब्त किया गया था, कितने माल की सील की गई थी? ये पूरी फैक्ट्री में उस वक्त माल था और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो इसमें से आधा माल जो है वो हट चुका है, मतलब गायब हो चुका है। सील भी नहीं करा, डायरेक्ट सील ही करा था। सर किसकी जानकारी में हुआ ये, मतलब जो माल लेके गया फैक्ट्री द्वारा या किसी अज्ञात व्यक्ति? जी, ये तो अब जो फैक्ट्री का जो मालिक होगा, अब ये तो उनको नहीं निकाला हमारे हिसाब से, तो कि ये इन्होंने निकाला है तो कैसे क्या निकाला है क्या नहीं है। बाकी कि आज के उसमें इसमें से फैक्ट्री में से आधा माल जो है वो हट चुका है, गायब हो चुका है। तो यहाँ पे कोई सील वगैरह लगाई गई थी सर? सील लगी हुई है। बाकी कि इन्होंने हो सकता है शायद ऊपर से जाके साइड का जो गेट है उसको खोला है और फिर खोलने के बाद में जो अंदर का माल था वो आधा माल इन्होंने इसमें से हटा लिया। तो कोई प्रकरण वगैरह दर्ज किया गया है सर के इससे संबंधित? हमने मतलब इसके फोटो जो थे वो खींच लिए हैं। अब आगे का जो भी है हमने हमारे जो अधिकारी है उनको बोल दिया है और इसकी जो भी होगी कार्रवाई होगी वो होगी। मुफ्त उपचार के लिए बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए केंद्रों पर भीड़ लग रही है। एक केंद्र पर इतनी भीड़ थी कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ही उड़ रही थी। इस केंद्र पर कोरोना कहर को देखते हुए कोरोना नियमों का ना तो पालन हो रहा था, ना ही कोई समझाइश देने वाला जिम्मेदार था। प्रशासन को इस तरह की भीड़ पर भी अंकुश लगाना चाहिए।